पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करता है। उसके बाद वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर जो ज़रूरी बातें हैं उसको पहले जान लेते हैं। इसमें परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। अब हैज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा और जो हैव है वो प्लूरल नंबर के साथ लगेगा। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज हैव लग रहा था, उसमें इसमें हैड हो जाएगा। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड ही लगेगा। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो या तो विल हैव या फिर शैल हैव। तो शैल को तो हम जान ही रहे थे कि आई और बी के साथ ही यूज होता है, बाकी किसी के साथ नहीं यूज होता है। तो यहाँ भी सेम वही बात है, अगर आई और बी है तो शैल हैव का यूज करेंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम विल हैव का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आई या फिर बी, इन दोनों के साथ शैल हैव का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल हैव ही लगाना है। तो हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हमने देख लिया। अब हम शुरू करते हैं। प्रत्येक टेंस के 6 प्रकार के वाक्य बनेंगे, तो हम पहले वाक्य बना लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसी सेंटेंस को हम लेते हैं जो पिछली वीडियो में हमने लिया था। तो हम लिए थे वह जा रहा होगा, हाँ वह जा रहा होगा। तो इसका हम बना लेते हैं वह जा चुका है। प्रेजेंट है तो है लगेगा, तो वह जा चुका है, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा वह नहीं जा चुका है। अगला हो जाएगा इसी का, क्या वह जा चुका है। अगला लिखेंगे तो अगला हो जाएगा क्या वह नहीं जा चुका है। अगला लिखेंगे तो हो जाएगा वह क्यों जा चुका है। इसका अगला बनाएंगे तो हो जाएगा वह क्यों नहीं जा चुका है। अब शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। हमेशा सब्जेक्ट पहले होता है, तो सब्जेक्ट है ही सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो हेल्पिंग वर्ब हम जान रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगेगा। तो सिंगुलर नंबर है तो हैज का यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़। अब जाने की इंग्लिश होती है गो, यहाँ पर कहा गया है जा चुका है, और हम जानते हैं परफेक्ट टेंस में है, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो यहाँ पर गो होता है तो गो होगा, तो गो का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा गॉन। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाए ही हैज़ गॉन। इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। अब दूसरे का देख लेते हैं, वह नहीं जा चुका है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, बाकी पूरा वही रहेगा। तो इस तरह से हो जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन। अगला बनाएंगे तो क्या पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब को अब हम आगे ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ था तो हैज़ को अब आगे ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम जो मेन वर्ब है यानी गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, उसको लिखेंगे। तो इस तरह से हैज़ ही गॉन। अगला बनाएंगे तो नहीं भी आ गया है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद गॉन। उसके बाद क्यों बीच में आ गया, तो क्योंकि इंग्लिश पहले, तो हो जाएगा व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो हैज़ लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो ही लिखेंगे। उसके बाद जाने की इंग्लिश, तो गॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा व्हाई है हैज़ ही गॉन। इसका लिखेंगे तो क्यों नहीं दोनों आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं व्हाई की, व्हाई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट हो जाएगा, और उसके बाद गॉन। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं अगला, पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या लगेगा वो सब तो हम जान ही चुके हैं। अब केवल हम सेंटेंस बनाते हैं और ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। इसका जो बनेगा वो हो जाएगा वह जा चुका था, वह
जा चुका था। दूसरा हो जाएगा वह नहीं जा चुका था। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा क्या वह जा चुका था। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा क्या वह नहीं जा चुका था। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा वह कब जा चुका था। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा वह कब नहीं जा चुका था। अब शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया ही, तो लिख देते हैं ही। अब उसके बाद यहाँ पर था है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाता है हैड, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, हमेशा हम हैड लगाते हैं। तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे ही हैड। अब जाने की इंग्लिश हो जाएगी गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो गॉन ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट है तो गॉन हो जाए ही हैड गॉन। वह नहीं जा चुका था तो इसका हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन। अगला जब बनाएंगे तो अगला हो जाएगा क्या है, तो क्या की इंग्लिश आगे आ जाएगी। क्या के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आता है, इंग्लिश नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हम नहीं लगा देंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगा ही, तो हो जाएगा नॉट गॉन। अगला जब बनाएंगे वह कब जा चुका था, तो इसका हो जाएगा यहाँ कब बीच में आ रहा है, इसकी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। तो व्हेन, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, तो हो जाएगा गॉन। उसके बाद फिर यहाँ पर भी कब है, तो यहाँ पर व्हेन पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद नहीं भी आ रहा है तो इसके सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट नहीं का यूज़ करेंगे, यानी कि नॉट, उसके बाद जाने की इंग्लिश गॉन। तो इस तरह से हो जाएगा व्हेन हैड ही नॉट गॉन। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन होगा। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। इसमें हम जाने वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है या तो विल हैव या तो शैल हैव। तो पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा वह जा चुका होगा, पहला। दूसरा वह नहीं जा चुका होगा। अगला हो जाएगा क्या वह जा चुका होगा। अगला हो जाएगा क्या वह नहीं जा चुका होगा। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा वह कब जा चुका होगा। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा वह कब नहीं जा चुका होगा। अब करते हैं ट्रांसलेशन। हेल्पिंग वर्ब हम जान रहे हैं या तो विल हैव या तो शैल हैव। शैल हैव के लिए आई बी होना सब्जेक्ट ज़रूरी है। अगर उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर विल हैव का यूज होगा। तो हम देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है ही, तो ही लिखेंगे ही के लिए। फिर उसके बाद हम जानते हैं ही के साथ विल हैव ही यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल हैव। उसके बाद यहाँ पर हम मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब है गो। तो गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि परफेक्ट है, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा गॉन। ही विल हैव गॉन। उसके बाद वह नहीं जा चुका है। तो जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब अगर डबल वर्ड है तो हमेशा बीच में ही हम नॉट का यूज करेंगे। और जो अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा तो पहला वाला वर्ड ही हम बाहर निकालेंगे, दूसरा वाला वर्ड अपनी जगह पर ही रहेगा। तो अब करते हैं नहीं है, तो इनके बीच में नहीं यूज कर देंगे, बस हो जाएगा विल नॉट हैव गॉन। इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगला बनाए क्या है, तो क्या के लिए हम विल को आगे ले आएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो अगर वर्ड है तो पहला वर्ड हम आगे करेंगे, तो विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे जाने की इंग्लिश, तो हो जाएगा हैव
गॉन, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर हम वह नहीं जा चुका है तो इसका हो जाएगा विल, ही। अब यहाँ पर जो नॉट है इसके पहले ही लगेगा तो इस तरह से नॉट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हैव गॉन। अगला लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए कब बीच में आ रहा है तो कब की इंग्लिश फैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, क्योंकि हैव छूट गया था तो हैव को लिखेंगे, विल के साथ हैव लगता है। उसके बाद गान है तो गान तो रहेगा ही। उसके बाद अगला जब बनाएंगे तो अगला भी वैसे होगा, कब की इंग्लिश पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नाट है तो नाट का यूज़ करेंगे, तो नाट है तो नाट का यूज़ कर देते हैं। उसके बाद जो हैव छूट रहा है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि गान। इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करना सीखा। अब अगली वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा इसको सीखेंगे।